राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव। महाकुंभ 2025 आस्था, परंपरा और भक्ति का यह महासंगम एक बार फिर इतिहास रच रहा है। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से हुई थी और इसका समापन 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि ये इतना विशाल और प्राचीन आयोजक कहाँ से शुरू हुआ। क्या आप जानते हैं महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई? इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों या धर्म ग्रंथों में मिलता है, या इसके पीछे कोई और गहरी या रहस्यमय कहानी छिपी हुई है? और सबसे रोचक बात ये है कि कुंभ में पहले शाही स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है। इस विशाल परंपरा के पीछे छुपा हुआ है एक विशेष इतिहास जो नागा साधुओं को विशिष्ट और सामान्य बनाता है। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे होता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। लेकिन यहाँ केवल गंगा और यमुना ही दिखाई देती हैं। आखिरकार कलयुग में सरस्वती अदृश्य क्यों हो गई है? या ये केवल एक धार्मिक मान्यता है, या इसके पीछे होने वाला एक वैज्ञानिक रहस्य है? इन सब बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। इन सभी सवालों का जवाब और महाकुंभ के अनसुलझे रहस्यों की परतें इस वीडियो में हम आपके सामने खोलेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये केवल एक मेला नहीं, बल्कि ये है एक आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम। कुंभ संस्कृत का ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है कलश या घड़ा। लेकिन सवाल उठता है कि यदि कुंभ केवल एक पानी का घड़ा है, तो ये इतना बड़ा विश्व विख्यात इतिहास कैसे बना? आइए हम आपको महाकुंभ की आरंभ से लेकर आज तक की पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे। कुंभ मेला की इतिहास को समझने के लिए पहले हमें कुछ प्रमुख पौराणिक कथाओं को जानना होगा, जो इस पर्व की गहराई और महत्व को उजागर करती है। महाकुंभ मेले की पहली कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जो ऋषि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रू और विंता से जुड़ी हुई हैं। कद्रू और विंता जो आपस में बहनें थीं और ऋषि कश्यप की पत्नियां भी थीं। एक दिन कद्रू ने ऋषि कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 1000 विषैले और शक्तिशाली पुत्र चाहिए। ये सुनकर ऋषि कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रू को 1000 अंडे प्राप्त हुए। ये देखकर विंता ने भी वरदान मांगा कि भले ही उसके पुत्र कम हों, पर कद्रू के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली हों। ऋषि कश्यप ने उन्हें भी तथास्तु कहा और विंता को 2 बड़े अंडे प्राप्त हुए। समय बीतने के साथ कद्रू के 1000 अंडे फूट गए, जिसमें से 1000 सर्प निकले, जिससे कद्रू को सर्पों की मां माना गया। दूसरी ओर विंता के अंडे नहीं फूट रहे थे। उन्होंने अधीरता में एक अंडा समय से पहले फोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा प्राणी निकला, जिसका शरीर कमर तक ही विकसित था, जो गुस्से में बोला, माँ, आपने मेरे साथ ये अन्याय किया, लेकिन कृपया करके दूसरे अंडे के साथ ऐसा मत कीजिएगा। फिर वे प्राणी उड़ गया और उसका नाम अरुण रखा गया। आगे चलकर वही सूर्य देव का सारथी बना। एक दिन कद्रू और विंता ने सूर्य देव के सफ़ेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई। विंता ने कहा कि यह घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है, जबकि कद्रू ने कहा कि इसकी पूंछ काली है। और यह शर्त देखते ही देखते प्रतिष्ठा पर आ गई और तय हुआ
कि जो भी हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि तुम सूक्ष्म रूप धारण करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाना ताकि वे काली दिखाई दे। नागों ने ऐसा ही किया और कद्रू शर्त जीत गई। विंता को हार मानकर दासी बनना पड़ा। कुछ समय बाद विंता के दूसरे अंडे से एक शक्तिशाली प्राणी निकला जिसका चेहरा गरुड़ पक्षी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा। उसका नाम गरुड़ पक्षी रखा गया। जब गरुड़ ने देखा उसकी माँ विंता कद्रू और उसके 1000 पुत्रों की दासी बन चुकी है तो उसे अपनी माँ को मुक्त कराने का संकल्प लिया। गरुड़ ने सर्पों से माँ विंता को मुक्त कराने का उपाय पूछा। सर्पों ने कहा, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लाके दे दो तो हम तुम्हारी माँ को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह शर्त मान ली। वैकुंठ धाम पहुंचकर गरुड़ ने अमृत कलश प्राप्त किया। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ इतना शक्तिशाली था कि सब देव उसे रोकने में असमर्थ रहे। विष्णु जी ने गरुड़ को रोका और उनसे पूछा, तुम इस कलश को क्यों लेके जा रहे हो जबकि इसे खुद ग्रहण नहीं कर रहे हो? गरुड़ ने अपनी माँ को मुक्त कराने की व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने गरुड़ से कहा कि यदि मैं तुम्हें ये कलश ले जाने दूं तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बनोगे? गरुड़ ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। गरुड़ ने अमृत कलश सर्पों के पास पहुंचाया, लेकिन विष्णु जी ने अपनी माया शक्ति से अमृत कलश को वहां से गायब कर दिया। गरुड़ ने अपनी माँ को दासत्व से मुक्त कराया। ये यात्रा के दौरान गरुड़ पर इंद्रदेव ने कई बार हमला किया, लेकिन वे असफल रहे। अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है।